जो हम लोग शुरू से मांग कर रहा था वही हम लोग का संघर्ष आंदोलन और कोर्ट माननीय कोर्ट के फटकार के परिणाम अंततः कटअप और मार्कशीट जारी हुआ। और कटअप और मार्कशीट जारी होने के प्रथम दृष्टिया से यही प्रतीत होता है कि इसमें जो हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि इस जेपीएससी में बहुत बड़ा बवाल खड़ा होने वाला गड़बड़ी सामने आएगा और आज अंततः आया। और इसमें हम 3 ऐसा बवाल खड़ा होने वाला गड़बड़ी हमको दिख रहा है। पहला कि इसमें मेंस में रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, जबकि ये सरकार पूरा पोस्टरबाजी लगा दिया है कि हमने 73% रिजर्वेशन विधानसभा से पारित कर दिया है और छात्रों को लालच देकर के मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। और हम स्पष्ट रूप से हम बताना चाह रहे हैं कि ये सरकार हमें क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन वर्तमान में जो संविधान में जो हमारा प्रावधान रिजर्वेशन है वो भी इस परीक्षा में नहीं दिया गया। इतना बड़ा मूर्ख बना रहा है, इतना बड़ा मूर्ख। अरे बताइए अब रिजर्वेशन किस आधार पर नहीं दिए, कहाँ आपका नियम कहता है, कहाँ आपका लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन नहीं देना है। अब अपने मनमानी से चलते हैं। इस जेपीएससी का कोई माए बाप नहीं है, झारखंड सरकार को जो मन कर रहा है सो कर रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए। और दूसरा बड़ा सबसे गड़बड़ी कि जो बहुत ऐसे छात्र हैं जो जिसका मार्क्स कटअप से ज़्यादा आके वो फेल है और उसको बता दिया जा रहा है कि आपका इनवैलिड सर्टिफिकेट है। अब अंतिम परीक्षा फल के बाद अचानक बता दिया है कि इनवैलिड सर्टिफिकेट है। अरे भैया, आपका लेटर नंबर 1433 कहता है कि अगर इनवैलिड सर्टिफिकेट है तो आपको रिजेक्ट करना है रिजल्ट, लेकिन आपको इंटरव्यू से पहले करना है। इंटरव्यू सिर्फ उसी को मौका मिलेगा जिसका सारा दस्तावेज सही है। तो आप बताइए कि कम से कम 40-50 ऐसा स्टूडेंट है जो ज़्यादा नंबर ला के आज फेल है, जिसका इनवैलिड सर्टिफिकेट ये दलील दे रहा है। हो सके ये भी साजिश से होगा, बाहर निकालने का तरीका होगा। अगर जैसे कि ये चीज़ को पहले बाहर करता तो बाकी जो इससे जस्ट कम अंक था उसको आज मौका मिलता, उसके लिए अवसर का हनन हुआ, आर्टिकल 16 का वायलेशन हो गया। और तीसरा जो सबसे बड़ी सवाल है, जब मार्कशीट आया चयनित छात्रों का भी हमने मार्कशीट को विश्लेषण किया, अध्ययन किया, तो उससे पता चलता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो पेपर 1 भाषा पेपर में जो है कि 90% से ज़्यादा मार्क्स आ गया है और सामान्य अध्ययन में 200 में 150 या 150 से अधिक मार्क्स आया है। तो विद्यालय में आप देखे हैं कि कहीं भाषा में भी जो है 100 में 100 आता है, या ये 1 क्लास और 2 क्लास का नहीं, हम जो देश के तमाम आयोग का जो रिजल्ट है हम उसके आधार पे बात कर रहे हैं। बाकी जगह तो आता नहीं है भाषा, कहीं ऐसा आया नहीं है। बाकी सीबीआई से मांग करेंगे, वो जांच करे कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये 3 जो है आप नुक्स निकाले हैं, तो क्या अब नुक्स निकालने से कोई फायदा नजर आएगा? जो भी विद्यार्थी को नौकरी हो गया, वो अब सर्विस कर रहा है, तो क्या उसकी सर्विस छीनी जाएगी? हम सर्विस छीनने का बात न किए हैं न कभी करेंगे। छात्रों का कोई दोष नहीं होता है। छात्रों का क्या दोष है? दोष तो यहाँ के अधिकारी का है, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स का है और उस सरकार का भी है जो नियम का पालन नहीं करने वाले ब्यूरोक्रेट्स IAS को जो है कि यहाँ फटकार नहीं करते हैं, इन लोग को जो है कि दबाव नहीं बनाते हैं। तो हम तो मांग करने की सीबीआई से जांच किया जाए और जो दोषी अधिकारी हैं उसको सीधे तौर पे कार्रवाई किया जाए। और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय से भी कहेंगे कि एक बार ज्वाइनिंग होने के बाद जो कहते हैं कि अब ज्वाइनिंग हो गया कुछ नहीं किया जा सकता, इस नियम पे थोड़ा संशोधन करिए, नहीं तो गलती पे गलती करके विरोध को झेलते झेलते ज्वाइनिंग करा देता है और उसके बाद जो है कि सब चीज़ को जो है कि गड़बड़ सड़बड़ करके पार कर देता है। आप किसको जो है सज़ा देने की बात करते हैं, कहाँ पर किसको सज़ा मिले, ये आप सुझाव दीजिए। देखिए, सुझाव हम देने वाले कौन है? हम तो कह रहे हैं कि जो मान लीजिए पीटी में रिजर्वेशन नहीं दिया आपके द्वारा विद्यार्थी को सजा नहीं दिया जाए, जो अवैध तरीके से घुस गया है और नौकरी पकड़ लिया, तो किसको सजा दिया जाए? अधिकारी को दिया जाएगा। जो अधिकारी यहाँ जो इसमें संलिप्त हैं गड़बड़ी करने में, जो अधिकारी का दिमाग से यहाँ रिजर्वेशन नहीं दिया गया, जो अधिकारी का दिमाग से यहाँ बिना मॉडल आंसर शीट का कॉपी जांच कराया गया, जो अधिकारी यहाँ चाहते नहीं है कि पब्लिक डोमेन में मार्कशीट अपलोड करें, उस अधिकारी पे सजा होना चाहिए जो 2-3 लाख रुपया वेतन लेके जो है कि गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है। उस बच्चे को क्या आप कहना चाहेंगे जो इस नौकरी को खरीदने का काम किया, जिसका गार्जियन खरीदने का काम किया और 70 लाख 80 लाख दिया, उसको क्या कहना चाहेंगे? हम देखिए, वैसे छात्र को तो हम यही कहेंगे कि वो झारखंड के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि झारखंड जंगल झाड़ का प्रदेश है। यहाँ के उतना रुपया जमा करके यहाँ के लोग खेत खलिहान में काम करते हैं, लेबर कुली का काम करते हैं, ड्राइवरी खलासी का काम करते हैं। वो अपना जीवन यापन और सामाजिक काम छोड़ करके उसके पैसा नहीं है इतना भरपूर करने का। उसी का बाप 70-80 लाख रुपया दे सकता है, जिसका बाप झारखंड को लूट रहा है, जिसका बाप का काला धंधा चलता है। तो अब ये सब खत्म होगा और ये इन लोग का मनसा पूरा नहीं होगा। हम लोग इसका PIL भी दर्ज करेंगे, सरकार नहीं सुनेगा तो, और इसका सब हम लोग जो है कानूनी कार्रवाई कराएंगे। चलिए, बहुत अच्छा।